नमस्कार, मैं हूं पल्लवी नागपाल जरत, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। और इस वीडियो में हम टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ मार्केट रिसर्च। जी हाँ, देखिए, अब क्योंकि मार्केट रिसर्च जब कंडक्ट होती है ना, तो उससे पहले ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि भाई ये कितने टाइप्स की होती है, या आपको अगर अपने बिजनेस नीड्स को समझते हुए किसी भी तरह की मार्केट रिसर्च करनी है तो वो कैसे करनी है। मार्केट रिसर्च जो है वो कई तरह की होती है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट रिसर्च होती है। अब दूसरी टाइप जो होती है वो होती है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मार्केट रिसर्च, या फिर जो होती है एक्सप्लोरेटरी मार्केट रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव मार्केट रिसर्च और साथ ही साथ कैजुअल मार्केट रिसर्च। अब ये जो टाइप्स है ना, ये डिपेंड करते हैं इस बात पर कि आपका जो मार्केट रिसर्च है ना, उसका आखिरकार ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है या फिर डेटा जो है वो आप कलेक्ट करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले ना ये समझ लेते हैं कि प्राइमरी मार्केट रिसर्च और सेकेंडरी मार्केट रिसर्च के बारे में क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, प्राइमरी रिसर्च का मतलब ये है कि फर्स्ट पार्टी डेटा या फिर इंफॉर्मेशन, यानी कि एक ऐसी अप्रोच, ऐसा रिसर्च अप्रोच जिसमें आप टारगेट मार्केट से खुद ही जो है वो सारी इंफॉर्मेशन जो होते हैं ना वो गैदर करने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए आप डायरेक्टली जो है कंज्यूमर से कनेक्ट भी करते हैं और उनके बारे में सारी जानकारी जो है वो हासिल कर लेते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे ना काफी सारी जो वैल्यूएबल रिसर्च होती है ना वो आपको मिल जाती है। अब क्योंकि इससे आप ना ओवरऑल कस्टमर के एक्सपीरियंस को समझकर जो है अच्छे से इवैल्यूएट भी कर पाते हैं। देखिए, प्राइमरी रिसर्च को ना कंडक्ट करने के भी कई तरह के मेथड्स होते हैं, जिनमें से कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहला मेथड जो है वो है सर्वेस करना या फिर क्वेश्चनएयर्स। जी हाँ, सर्वेस ना एक ऐसा रिसर्च मेथड है जिसमें पहले से स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस जो हैं वो हम तैयार करके रख लेते हैं, और इसके जवाब जो होते हैं वो रिस्पोंडेंट्स क्या करते हैं, ऑनलाइन हमें दे देते हैं या फिर ऑफलाइन जो है वो दे देते हैं। अब होता क्या है उसमें कि प्राइमरी रिसर्च के लिए ना सर्वेस, क्वेश्चनएयर्स का ना एक फायदा ये रहता है कि इससे ना आप एक लंबा सा बड़ा सा जो सैंपल साइज है ना, उससे जो है बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। आपके टारगेट मार्केट से ना आपको बहुत सारे जवाब जो है वो मिल जाते हैं। अब उनसे ये आप डेटा जो है बड़ी आसानी से गैदर कर लेते हैं। ये काफी ना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं। देखिए, अगर आपकी एक कॉस्मेटिक कंपनी है और आपके ना कोई नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो आने की आप तैयारी कर रहे हैं कि भाई मार्केट में जो है मैं कोई नए प्रोडक्ट को ले आऊं। अब आपने क्या किया कि एक एंटी एजिंग क्रीम जो है वो आपने लॉन्च करनी है। आप ये जानना चाहते हैं कि भाई आपकी जो क्रीम है उसको लेकर कस्टमर्स का फीडबैक क्या रहेगा, कैसा जो है कस्टमर का फीडबैक है, उन्हें क्या वाकई ये सही लगेगा या नहीं लगेगा। तो आप क्या करेंगे कि कस्टमर सर्वे में ना कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो है वो तैयार करेंगे जिससे आपको बहुत सारा डेटा मिल जाए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। जैसे कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आप जो है किस ब्रांड की एंटी एजिंग क्रीम का इस्तेमाल अब तक करते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर ब्रांड की क्रीम से आपको क्या फायदा होता है, उसमें आपको क्या पसंद आता है, या फिर उसकी पैकेजिंग आपको कैसे लगती है, या क्या वाकई वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है। तो ये एक पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका ये होता है इंटरव्यूज करना। जी हाँ, इंटरव्यूज जो है वो एक और मेथड है जिसमें ना आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ना आपका जो है वो एक मोबाइल फोन का काम है, आप उसके होलसेलर हैं। अब आपके एरिया लोकेशन में कंज्यूमर्स जो है वो कौन सा ब्रांड पसंद करते हैं, कौन सा फोन जो है उन्हें अच्छा लगता है। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसे पता लगाने के लिए ना आप अपनी रिसर्च टीम को मार्केट में कंज्यूमर्स के बीच में भेज सकते हैं। वो क्या करेंगे, वो ना वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकते हैं। वहां पर जाकर ना वो कंज्यूमर से बड़ी सारी चीजें पूछ सकते हैं। वो इनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि उन्हें भाई कौन से ब्रांड का फोन जो है वो पसंद आता है, या फिर कौन से ब्रांड के कौन से फीचर्स जो है वो उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, या उस पर्टिकुलर एरिया में भाई किस प्राइस रेंज को जो है वो लोग प्रेफर करते हैं। गेमिंग फोन्स की ज्यादा डिमांड है या फिर हाई रेजोल्यूशन कैमरा फोन की डिमांड्स होती है, क्या जो है उनकी पूरी पसंद है। आप इन तमाम क्वेश्चंस के जरिए जो है ना वो आसानी से जान सकते हैं। अब एक और तरीका है जिसके जरिए ना आप लोगों के बारे में जान सकते हैं, उनकी रुचि के बारे में जान सकते हैं, वो है फोकस ग्रुप। जी हाँ, फोकस ग्रुप ना एक ऐसा रिसर्च टेक्निक है जिसमें ना ग्रुप्स की इंटरेक्शन की मदद से हम बड़ा सारा डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस टेक्निक की मदद से ना हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में ना भाई कंज्यूमर की फीलिंग्स क्या है, उसके परसेप्शंस क्या है, उसके थॉट्स क्या है, ये सारी चीजें जानने की ना कोशिश करते हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे कि शायद इंटरव्यू जैसा होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ना इंटरव्यू से अलग होता है। कि इसमें क्या होता है कि ना फोकस ग्रुप के मेंबर्स ना एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, जैसे हम और आप जो है कभी कभी ग्रुप की डिस्कशंस जो है वो आपस में करते हैं, बस इसमें भी कुछ ऐसा होता है कि डिस्कशन होती है। वहां पर क्या होता है कि भाई एक व्यक्ति की पसंद से जो है कई बार दूसरे व्यक्ति इन्फ्लुएंस भी हो
सकते हैं। अब इसे भी मैं आपको ना एक छोटे से और एग्जाम्पल के जरिए जो है समझा देती हूँ। देखिए हमने क्या बात की थी, एंटी एजिंग क्रीम का एग्जाम्पल था, तो यहीं पर जो है वहां पर जो है हम दोबारा से ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एंटी एजिंग क्रीम के फीडबैक को लेकर ना होगा क्या कि भाई एक ग्रुप ऑफ फीमेल्स जो है वो बैठा हुआ है, आप उनसे इकट्ठे जो है वो फीडबैक ले सकते हैं। अब कई बार क्या होगा कि कुछ फीमेल्स जो है ना उनके आंसर दूसरी फीमेल से ना इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं, या बिल्कुल हो सकता है कि अलग हो, तो ये जो है फोकस ग्रुप में जो है फर्क आ जाता है। अब चौथा तरीका जो है वो है ऑब्जर्वेशन का। देखिए ऑब्जर्वेशन एक ऐसा डेटा कलेक्शन का मेथड है जिसमें आप रिसर्च सब्जेक्ट के बिहेवियर को ना अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन मेथड है और इसके ना रिजल्ट्स काफी ज्यादा एक्यूरेट भी होते हैं, क्योंकि इसमें ना रिसर्चर ऑब्जर्वेशन की मदद से इंफॉर्मेशन को काफी अच्छे से वेरीफाई भी कर सकता है। तो प्राइमरी रिसर्च के ना ये सारे तमाम मेथड्स जो है ना ये काफी ज्यादा सही रहते हैं, और इनमें ना कई जो ऐसे मेथड्स हैं उसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड जो होता है वो ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन का होता है। लेकिन देखिए आपको ना मल्टीपल रिसर्च मेथड्स अपनाने चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के जो बेचने का आपका ऑब्जेक्टिव है ना वो साफ हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा कि भाई आपके आसपास का कंज्यूमर जो है वो क्या पसंद कर रहा है, क्या पसंद नहीं कर रहा है। खैर अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सेकेंडरी रिसर्च की। देखिए सेकेंडरी रिसर्च ना सेकेंड पार्टी या फिर थर्ड पार्टी डेटा या फिर उसके इंफॉर्मेशन से होती है। देखिए सेकेंडरी मार्केट रिसर्च डेटा जो होता है वो आपको डिफरेंट सोर्सेस से ना कलेक्ट करके दिया जाता है। अब इसमें बड़े सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे कि लाइब्रेरीज हो गई, जर्नल हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, कई बार पब्लिकेशंस भी होते हैं, और रिसर्च के कई बार ना बहुत सारे थीसिस होते हैं, तो उनके बेसिस पे भी ना आपको जो है वो डेटा दिया जाता है। अब देखिए सेकेंडरी मार्केट रिसर्च के भी मेथड्स जो है ना हम उनके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला मेथड इसमें है रिपोर्टिंग का। देखिए रिपोर्टिंग एक ऐसा सेकेंडरी रिसर्च मेथड है जिसमें डेटा जो होता है ना वो रेलेवेंट सोर्सेज जैसे कि न्यूज़पेपर हो गए, एनजीओ की रिपोर्ट्स हो गई, या फिर न्यूज वेबसाइट्स हो गई, वहां से निकाला जाता है और उसको जो है आगे जाके फिर से वेरीफाई किया जाता है, या उसका एक एनालिसिस जो है वो तैयार किया जाता है। एक दूसरा तरीका ये होता है एग्जिस्टिंग मार्केट रिसर्च का। देखिए एग्जिस्टिंग मार्केटिंग रिसर्च मेथड ना बड़ा ही इफेक्टिव है, और ये ना वेरीफाइड सोर्सेस के जरिए जो है वो आपको जो है सारा डेटा देता है। अब क्योंकि इसमें रिसर्च जो है वो एनवायरमेंट और सब्जेक्ट्स के बारे में होती है, तो आपको ना काफी सारी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है, और इसकी एक्यूरेसी का लेवल जो होता है वो काफी हाई भी होता है। तो इस वीडियो में हमने जाना प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च के बारे में। टाइप्स ऑफ मार्केट रिसर्च की पार्ट बी वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि मार्केट रिसर्च टाइप्स और कौन कौन सी होती हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि हमारा ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए और अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।